हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़, आपकी ज़िंदगी में आप पर कोई जो ना कोई आलिम कुफ्र का फतवा नहीं दिया, याद रखिए। और ये जो कुफ्र का फतवा देने वाले जो उलमा है, ये उलमाए सू है, जिनको ना कुरान करीम की मारिफत हासिल है, ना कुरान की सदाकत हासिल है। ऐसे वजूद को जो रात दिन इस्लाम की तायीद में अल्लाह ताला की मदद देखते हुए भी, बड़े बड़े मैदानों में काफिरों को पछाड़ते हुए देख कर भी आज जो है, आज के उलमा जो फतवेबाजी कर रहे हैं, ये ज़ुर्रियत शैतान है। औलिया अल्लाह के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ भी यही हुआ है। जिंदा रहे तो कुफ्र के फतवे लगाएंगे, मरने के बाद फातिहा पढ़ने को आएंगे। हज़रत पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ इतनी जो है ना बदतमीज़ी की गई, आपकी गुस्ताखी में किताब लिखी गई तलबीस इबलीस, आप इबलीस का लिबास है नौज़ुबिल्लाह। ये किताब आज भी जो है ना आज मार्केट में मौजूद है। ये सूफियाना अक़ीदा इस्लाम में एक जो है ना शिर्क है। पिराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ कितने जो है ना फतवेबाजी किए गए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा मैं अली जो मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना होकर दीन की खिदमत करने वाले ख़वारिज हज़रत अली की मौजूदगी में आपको जो है ना कुफ्र का फतवा दिए और इसी बिना पर जो है ना आपको शहीद कर दिए। तो ये जो है उलमा, और वो कुरान पकड़ के जो है ना फतवे देते थे। ऐसे नहीं कि उनके पास कोई जो है ना भगवत गीता है या उनके हाथों में कोई जो है ना इंजील तौरात ज़बूर है, वो लेकर फतवे दे रहे हैं। कुरान हाथ में लेकर कुरान की आयतें पढ़कर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कुफ्र के फतवे लगाने वाले आज जो है ना कौन बच सकता है बताइए इन उलमा से? कोई रूहानी इंसान, कोई वली कामिल कभी जो है ना किसी मुसलमान को मुखातिब करके कुफ्र के फतवे नहीं दिया। ये सिर्फ जो है ना जाहिल उलमा का काम है, जो आपस में कुफ्रबाजी के फतवे देते हुए इस्लाम के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, इस्लाम के अंदर जो है ना रखना डाल रहे हैं, इस्लाम को डायनामाइट कर रहे हैं, बल्कि इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर, दुनिया के लोगों के सामने यही बात बताकर जो है काफिर या गैर कौम के लोग मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं कि तुम्हारे मुसलमान जो है ना खुद एक प्लेटफार्म पे नहीं हैं। 72 जो है ना फ़िरक़े बने हुए हैं। अगर कोई नया मुसलमान आए, अगर तबलीग जमात में मुसलमान हो तो बाकी पूरे फ़िरक़ों के नज़र में वो काफिर ही है। अगर बरेली मुसलमान करे तो देवबंदी, अहले हदीस, जितने गैर मुखलिफ हैं, सब जो है ना उसको कुफ्र का फतवा देंगे कि मुसलमान है ही नहीं। इसलिए सहाबा इकराम के नज़रों में क्या था? पढ़े जो कलमा तैयब उसको अपना भाई समझते थे। इसी का नाम 1400 बरस पहले मुसलमान था। जो कलमा पढ़ा वो मुसलमान भाई है। अभी नमाज भी नहीं पढ़ा, रोज़ा भी नहीं रखा, हज भी नहीं करा, ज़कात भी नहीं दिया, सिर्फ कलमा पढ़ के जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से जो वाबस्ता हो गया तो वह भाई हो गया साहब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का भाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का भाई, हज़रत अली मौला अली का भाई। कलमा पढ़ के मुसलमान सिर्फ जो ना दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ, उसी वक्त अपने सीने से लगा लेते थे, अपना भाई समझते थे। आज कुरान पढ़ने वाले को, हज करने वाले को, ज़कात देने वाले को, दाढ़ी जो है ना छोड़ने वाले को, किसी को जो है ना मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। तो ये इस्लाम का उसूल नहीं है, बल्कि ये जो है तकफीर बाज उलमाओं का, उनका जो है ना अपना जो है ना इख्तियार करदा जो है अक़ीदा है, जो इस्लाम में इंतशार फैला रहे हैं। और ये सिर्फ आज हमारे साथ नहीं, बल्कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के साथ इन लोगों ने यही किया है। जितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे ना कि नबूवत का दावा करे, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़, ये झूठे कज़्ज़ाब है, झूठ जो है ना बकते हैं। कहीं जो है ना आपके तहरीरात में नहीं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी हूँ, कहीं आपने, बल्कि आप फरमाते हैं नबी अगर कोई ख़ुद को समझा हुआ है या उसने नबूवत का दावा किया है, वो काफिर है, काज़िब है, दीवालिया है कि शैतान ने दामन में उसको लिया है या इब्लीस मरदूद उसका पिया है। इतने सख्त जो है ना अल्फाज आप फरमाएं कि दावे नबूवत करने वाला काफिर और काज़िब और दज्जाल है, और अल्लाह जो है ना कभी उसको बख्शने वाले। आप फरमाते हैं आपके बाद दावे नबूवत करने वाले को रब अहमद ने कहा, ऐ मेरे प्यारे अहमद, आपकी ज़ात का इनकार कोई कर देगा, हम कलामी न करूँगा मैं कभी उस बद से, मैं मोहब्बत की निगाहों से नहीं देखूंगा। बात तेरे जो कोई दावे नबूवत कर दे उसको ज़िंदा नहीं रखूँगा, मैं मरवा दूँगा।
ये अल्लाह का वादा है जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे और जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे और वह ज़िंदा रहे, उसकी जमात जिंदी रहे, ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है, बल्कि ये कतर पेवन कटमुल्ला कतर पेवन जुमले उनकी मारिफत की बातों को नहीं समझ के, उनके रूहानी मदारिज को जो है नहीं समझ के, उन पर फतवेबाजी करके खुद जो है ना अजाब में मुब्तला हो जाते। ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ इतनी मोटी किताब लिखी गई। मोहम्मद अली हुसैनी आप उठा के पढ़ के देखते नहीं कि उसने इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत जो है ना ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताख़ सहाबा है, गुस्ताख़ अबू बकर सिद्दीक़ है, गुस्ताख़ बीबी आयशा है, यहाँ तक कि जो है ना वह शिया है, उनके जो है मज़ार के उनके गुम्बद पर शिया कलमा लिखा हुआ है। ये तक जो है किताबों में जामे कलम पर जो है तबसरा करते हुए मोहम्मद हसन हैदराबाद जामे निज़ामिया का आलिम, जामे निज़ामिया में जो है ना मौलवी की डिग्री हासिल, मुफ्ती की डिग्री हासिल किया हुआ, उसने जो है ना किताब लिखा ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। किताब मेरे पास किताब मौजूद है जामे कलम, और इसमें जो है ना कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह के गुस्ताख़ ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। क्या कोई जो ना सुन्नी आलिम इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? कोई मान सकता है? लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया। तो जब इतने बड़े जो है ना रूहानी वजूदों के ख़िलाफ़ खामा फरसाई कर सकते हैं, अपने जो है ना कलम उठा सकते हैं, अपने फतवा दे सकते हैं, तो हम और आप उनकी नज़रों में क्या है बताइए? हज़रत जो है पिराने पीर गौस आज़म दस्तगीर हज़रत अब मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ बड़े बड़े उलमा, इब्न तैमिया, इतने मुहद्दिस ना बड़े मुहद्दिस, उन्होंने जो है ना फासिक फाजिर वो जो है ना मुल्हिद और जो है ना काफिर जिंदीक ऐसे जो है ना अल्फाज लिखे मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़। तो ये जो है आज से नहीं है, इब्तिदाई जो है ना ज़माने से औलिया अल्लाह के साथ, बुजुर्गान दीन के साथ फतवेबाजियाँ, कुरान पकड़कर, अहादीस पकड़कर, इसलिए जो है औलिया अल्लाह उनका तरीक़ क्या था? पढ़े जो कलमा तैयब उसको अपना भाई समझते, जो कलमा गो है वो हमारा भाई है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करने वाला है। अब बात यह है कि भाई दिल से कबूल नहीं कर रहा, ज़ुबान से कर रहा है, क्या दिल में घुस के देख रहे हैं? उसके दिल का मुहासिबा करने वाले आप कौन हैं? हो जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जो है वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का भेद जानने वाला अल्लाह है। तुम क्या अल्लाह बने हुए जो दिलों का भेद जानने वाले हैं? सख्त वईद है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब जो एक सहाबी एक कलमा पढ़ते हुए जो है मुसलमान का जब सर काट दिए और आकर सहाबा किराम अर्ज़ करे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कलमा पढ़ा था, एक आदमी जो है आप जो है ना मार दिए उसको, तो सख्त बरहम हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबी अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह ज़बरदस्ती से कलमा पढ़ रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा है? अशख्ता क़ल्ब, क्या क़ल्ब जो ना शक करे उसका? कलमा पढ़ लिया, ऐलान कर दिया, बस तुम तस्लीम करना चाहिए। और इसी पर कुरान करीम की आयत उतरी, वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिनन, जो कलमा पढ़े उसको मोमिन समझो, ये मत कहो कि ये जो है ना मुसलमान मोमिन नहीं है। ये कुरान का फरमान है और दिल से नहीं पढ़ा। कुरान करीम की दूसरी आयत है, जब जो है बदवी लोग इस्लाम के फुतूहात हुए आकर कहने लगे कि हम जो है वक़ालतिल अरबु आमन्ना, हम जो है ना मोमिन हो गए, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लम तुमिन, तुम मोमिन नहीं है, वलाकिन क़ूलू असलमना, बल्कि तुम ये कहो कि हम मुसलमान हैं। लम यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जिनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ उनको कह रहा है कि क़ूलू असलमना, तुम कहो हम मुसलमान हैं। और आज ये मौलवियों का फतवा क्या है? इनके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ इसलिए मुसलमान नहीं है। कुरान कह रहा है कि उनके दिल में ईमान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान हैं, और ये कह रहे हैं कि जो है ना उनके दिल में ईमान नहीं है इसलिए वो मुसलमान नहीं है। अब कुरान का फतवा सही है क्या या मुल्ला का फतवा सही है? खुली जो है ना कुरान करीम की जो है ना मुखालिफत, खुली जो है ना कुरान करीम के खिलाफ वर्जी। और ये बैठे हुए हैं दुकानें खोल के, दो जो है ना दर दमड़ी का पेन लेके बैठे हैं कुफरबाजी के फतवे देते हुए, देवबंदियों को कुफर के फतवे, बरेलवियों को कुफर के फतवे। आप जो है हमारी किताबें पढ़िए,
अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। मौलाना सईद बिन वहीद साहब मुबल्लिग इस्लाम लिखे हैं, कितने जो है ना फतवे खुद जो है ना वहाँ देवबंद में पड़े हुए देवबंद के बानी को कुफर का फतवा दिया। तो ये जो है दास्तान कट मुल्लाओं की है, मारिफत को नहीं समझने वालों की है। इसलिए जो है कुरान में कहीं जो है ना ये गुंजाइश नहीं। तो आप मुसलमान हैं, आप खुद इकरार करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो बस आप मुसलमान हैं। अगर आपका ईमान अगर सही नहीं है तो अल्लाह महशर में देखने वाला है। मालिक यौम महशर बैठा हुआ है, आपको जजा सजा के लिए अल्लाह ताला दारोगा नहीं बनाया, आपको जिम्मेदार नहीं बनाया, आपको जिम्मेदार सिर्फ इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का बनाया है। बल्लिग मा उनज़िल, इस्लाम की दावत दो। जो हमको हुक्म दिया है वो तो नहीं कर रहे, और जो हुक्म नहीं दिया वो बड़े बड़े दुकानें खोल के बैठे हुए, बड़े बड़े इदारे खोल के बैठे हुए। हर इदारे में कुफर के फतवे मौजूद हैं। किसी इदारे में है कि हम हिंदुस्तान को मुसलमान करने के लिए निकल रहे हैं, किसी इदारे में है कि हम मंदिरों में जाकर दावत इस्लाम दे रहे हैं, किसी इदारे में कोई ऐसा जो है ना इंतज़ाम नहीं है। ये सिर्फ जो है ना इस दरबार में हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार साहब मुबल्लिगीन को हर ज़बान में तैयार किए कि जाओ गैर कौम के पास, उनकी किताबों से समझाओ, उनको इस्लाम की दावत दो। तो जो दावत इस्लाम का काम लेके खड़े हुए हैं उनको जो है ना कुफर के फतवे उनके गले में डाल रहे हैं। तो बहरहाल जो है अल्लाह समझ दे ऐसे उलमा को और सही इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता करे, क्योंकि हम जो है आँख बंद करके ज़मीर फरोश बन के इस इदारे में नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत अपनी आँखों से देख रहे हैं। हर कदम पर अल्लाह हमारी रहनुमाई, हमारी रहबरी कर रहा है, हमारी ज़ुबानों में असर दे रहा है। किसी हिंदू पंडित के पास हम 10 मिनट जब इस्लाम की तारीफ़ करते हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो इस्लाम का दुश्मन जाकर इस्लाम का चाहने वाला बन जाता है। कई पंडितों के दिलों में हमने ईमान का चिराग जला दिए हैं, ईमान को रोशन किए हैं। हम किसी अरब में रहने वाले नहीं, किसी जो है ना मुसलमान मुल्क में रहकर ये बातें नहीं बोल रहे, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वहाँ ठहर कर हम जो है ना इस्लाम की तबलीग की, गलबे इस्लाम की, इशाअत इस्लाम की, हिंदुस्तान को जन्नत निशान बनाने की, हिंदुओं को दावत इस्लाम देने की बात कर रहे हैं। यहाँ ठहर के है कोई ऐसा आलिम दीन जो मैदान में ठहर कर जो है ना उनको इस्लाम की तरफ बुलाए, उनको उनकी मजहबी किताबों से जो है इस्लाम समझाए, और उल्टा जो है ना चोर कोतवाल को डांटे। वे शासक पढ़ रहे थे करें कि ना देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, राम का घंटा बजा रहे हैं। दूर से जो है देखने वाले यही इल्ज़ाम लगाएंगे, अल्लाह के रसूल को भी यही जो है ना इल्ज़ाम लगाया, वो साहिर व मजनून, ये तो दीवाने हैं, ये तो मजनू है, इनसे मिलो मत, इनसे बात करो मत, इनके फायदे सोबत में बैठो मत। तो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो उलमा यहूद करते थे। हमारे गेट खुले हुए हैं, कोई आलिम आके हमारे सामने बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, और हमारी सोबत में बैठा तो उसको मालूम हो जाता है कि हमारा काम क्या है। कई बड़े बड़े लोग आए इस्लाम की जो है ना सदाकत से जब वाकिफ़ हुए, मुबल्लिग इस्लाम बन के मैदान में काम करें। अल्लाह के रसूल से यही जो है ना रोकते थे, वहाँ के उलमा यहूद हो या मुशरिकीन हो, मोहम्मद से जाके मत मिलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सोहबत में मत बैठो, उनकी बातें मत सुनो। ये उलमा आज जबर है कि उनकी बातें सुनना कुफर है, उनकी सोहबत में बैठना कुफर है। इतना कमज़ोर ढीला जो है ना इस्लाम लेके खड़े हुए क्या? अरे इस्लाम आया ही कुफर के अड्डे में, इस्लाम आया 360 बुतों की पूजा के मरकज़ में, वहाँ ईमान जाने का खदशा धोखा नहीं था। और यहाँ पर कुरान हाथ में है, इस्लाम का दामन हाथ में है, सारे मुसलमानों की जो है ना करोड़ों मुसलमान जो है ना मौजूद हैं, और ईमान जाने का धोखा है। तो मालूम होता है कि इतना ऊझा और इतना फुसफुसा इनका ईमान है कि जो है किसी दीनदार से बात कर लेते ईमान गायब हो जाता, या कोई मस्का है, या जो है ना कोई जो है हवा का झोंका है जो आपके क़ल्ब से निकल जाए। असल में कि हम जो है ना इनसे बात नहीं कर सकते। ये जो ग़ल्बे इस्लाम का बयान या ग़ल्बे इस्लाम की बात करते हैं, हमारी ज़बानों को लकवा लग चुका है। हम ठहर के गैरों में इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, महज इसलिए कि वह ख़ुद नहीं कर सकते तो दूसरे की मुखालिफत करो। बहरहाल इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए कि तहियतहुम यौम यल्क़ौ, और ये जो है हमारा सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज़ है। करोड़ों के दुश्मनों में अल्लाह हमको मुबल्लिग इस्लाम बनाकर जो मैदान में काम ले रहा है, इतने इब्तिलाएँ इतने मसाइब आने के बावजूद भी अल्लाह हमको नहीं छोड़ा। दुनिया के लोग, ताकतवर लोग, या जो है ना चरब ज़बानी के जो है लफ्ज़ी करने वाले, लच्छेदार बयान करने वाले,
ये जो ना हमारी मुखालिफत पर दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का साया, अल्लाह की दस्तगिरी हमारे साथ मौजूद है। हज़रत साहब फरमाते हैं जिधर जाएगा तू उधर है फ़तह, तेरे सर पे अल्लाह नबी मुस्तफ़ा, नबी और मुस्तफ़ा का साया हमारे सरों पर है। हम ना गुस्ताख़ रसूल है, ना गुस्ताख़ औलिया है, ना गुस्ताख़ सहाबा है, ना खुदा की शान में तौहीन करने वाले हैं। हज़रत फरमाते हैं कि मैं हर फ़िरक़े बानी का दिल से एहतराम करता हूँ। हमारी ज़िंदगी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, शान व अज़मत के लिए, आपके दीन को, पैगाम को पहुँचाने के लिए हमारी ज़िंदगी कुर्बान है। हम जान हथेली में लेकर जो है इस पैगाम को पहुँचाने के लिए खड़े हैं। हम अपना कलमा नहीं पढ़ा रहे। झूठे लोग जो है ना झूठे इल्ज़ाम लगा के दुनिया के सामने तो भोगते रहते, लेकिन कोई दलील पेश करके हमारे पास आकर साबित नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो है किसी के, जैसे अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, क्यों हरासा है सुहेले फ़रस आदा से, नूर हक़ बुझ न सकेगा नफ़स आदा से। घोड़ा जो है होंठा हिलाया तो अल्लाह का नूर बुझता नहीं, चिराग बुझता नहीं। तो इस तरह जो है जब हम अल्लाह के काम को लेकर मैदान में खड़े हैं और अल्लाह की ताईद और नुसरत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत हैं। हमारे हज़रत साहब क़िबला आलम जब सबसे पहले इस्लाम की तबलीग के लिए खड़े तो ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रोया में, आपके बशारत में आकर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान को इस्लाम की दावत देने के लिए आपको हिंदुस्तान में काम करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से, अल्लाह के इज़्न से और औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के फैज़ से इस काम को लेकर खड़े हुए हैं। और जो है ये काम को कोई दुनिया की ताकत ख़त्म करने की हमारा काम नहीं है, बल्कि अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का काम है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुन हलीम।